तानिया, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था तुमसे। दीपक बोलो, क्या बात करनी है आपको? बात तो करनी है मुझे, लेकिन यहाँ पर नहीं। चलो कैंटीन में बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं दीपक, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो भी बोलना है आप यहीं पे बोल दीजिए। पर यहाँ पर लोग देख रहे हैं, अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। चलो ना, हम बैठ के बात करते हैं। प्लीज दीपक समझो ना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, घर जाना पड़ेगा। बताओ ना क्या बात करनी है, जो भी करना है यहीं पे कह दो। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, तो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या अब तो तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो ना? तुमने तो पहले ये कह के मना कर दिया था ना कि हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। देखो, अब तो मैंने अपनी मम्मी से भी बात कर ली है हमारे रिश्ते के लिए। उन्हें तो तुम बहुत पसंद हो। तो बताओ, तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुम शादी करोगी ना मुझसे? प्लीज दीपक, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अभी आपके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती? पर क्यों? आखिर क्या बुराई है मेरे अंदर? बताओ ना। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? बताओ ना। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मेरी मम्मी तुमसे पैसे मांगेगी, दहेज लेंगी? ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे दिमाग में? देखो, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मॉडर्न परिवार है, कोई तुमसे कुछ नहीं लेगा। और सबको पता है कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारे एक छोटा भाई और तुम्हारी एक छोटी बहन है। मैं तो जानता ही हूँ। देखो, इन सब की वजह से तुम मना मत करो मुझसे शादी करने के लिए, प्लीज़। नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैं अभी नहीं कर सकती हूँ शादी आपके साथ। सानिया, क्यों नहीं शादी करना चाहती हो मुझसे? तुम्हें पता है ना मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो मुझे कब से पसंद हो, और तुमने बोला था ना कि कॉलेज कंप्लीट होते ही हम शादी कर लेंगे। फिर क्यों नहीं कर रही हो मेरे साथ शादी तुम? आखिर कोई बुराई है क्या मेरे अंदर? अगर है तो बता दो, लेकिन ऐसे तो मत बोलो कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। देखो दीपक, मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। सही टाइम आने पर ही शादी कर पाऊंगी। मैं अभी किसी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। आपको तो पता है, अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ है, मुझे अच्छी से जॉब भी करनी है। मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें भी तो पढ़ाना लिखाना है। आखिर वो भी तो मेरे भरोसे ही है ना। आपको तो पता है, मेरे मम्मी पापा तो है नहीं कि उनको पढ़ाएंगे या उनकी देखभाल करेंगे। शादी के बाद तो ये सब कुछ मैं मैनेज भी नहीं कर पाऊंगी। चाहे जितना भी मॉडर्न मेरा परिवार हो, मेरा ससुराल हो, लेकिन मेरे भाई बहन को तो नहीं पाल पाएंगे ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके परिवार वाले बुरे हैं, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं अपने भाई बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जब तक वो अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ पाऊंगी। मैं उन्हें खूब पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उनको काबिल बनाना चाहती हूँ। जब तक वो सेटल नहीं होंगे, तब तक मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। देखिए दीपक, आप जिद मत करिए, मैं नहीं कर पाऊंगी शादी। अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो दूसरी लड़की से आप शादी कर लीजिए। आप मेरा इंतजार मत करिए, लेकिन मैं अभी आपके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं मैं करूँगी भी शादी कि नहीं करूँगी, कोई भरोसा नहीं। मेरे पीछे आप अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए। क्या तुम्हारा यही फैसला है? तुम शादी नहीं करोगी? हाँ दीपक जी, मेरा यही फैसला है। ठीक है फिर, मैं भी तुमको फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। अगर तुमसे नहीं करूँगा तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोलिए, मेरे पीछे आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने माँ के बारे में तो सोचिए। वो तो आस लगा के बैठी है ना कि आप उनके लिए बहू लेकर आओगे। फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तुम्हें मेरी माँ के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, और किसी से नहीं करूँगा। अगर तुम कभी शादी नहीं करोगी तो मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा। ये जिद मत करिए, हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, आप इतना जान लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें जब यही मंजूर है तो हम नहीं मिलेंगे। जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, और ना ही तुमसे बात करूँगा, और ना ही मैं शादी करूँगा। तुम्हारा मैं जिंदगी भर इंतजार करूँगा। दीपक क्या जिद है, मेरी बात तो सुनिए। आज मैं इन्हें झूठी दिलासा नहीं देती तो इनका इस तरह से दिल नहीं टूटता। क्या करूँ मैं शादी तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने भाई बहन का फ्यूचर भी तो बनाना है। सानिया बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? क्या बात? परेशान लग रही हो? कोई बात है क्या? कुछ नहीं चाचा जी, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, क्या तुम अपने चाचा जी को नहीं बताओगी? क्या बात है, बताओ। चाचा जी, आपको तो पता है ना कि दीपक मुझसे शादी करना चाहते हैं।
और वो कब से मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आज उन्होंने मुझसे कह भी दिया शादी के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया है। पर क्यों बेटा, तुमने शादी करने से क्यों मना किया? दीपक बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनके परिवार को भी जानता हूँ, काफी अच्छे लोग हैं। हाँ चाचा जी, पता है वो लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं तो अभी शादी नहीं कर सकती हूँ ना। आपको तो पता है ना चाचा जी, छोटी अभी मेरी तो 12th क्लास में ही है, और भैया भैया तो अभी कॉलेज में है। तो मैं उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, मगर मेरी शादी हो जाएगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? आप बताइए, मेरे अलावा कौन है उनका, उनके बारे में कौन सोचेगा? मैं उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने दोनों भाई बहन को उनके पैरों में खड़ा होता देखना चाहती हूँ। अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूँगी? जब तक मेरे भाई बहन की नौकरी नहीं लग जाएगी तब तक तो मैं शादी कर ही नहीं सकती हूँ। पर बेटा, अभी उसकी नौकरी लगने में तो बहुत टाइम लगेगा, और तब तक तुम ऐसे ही रहोगी कुंवारी, तुम शादी नहीं करोगी? अरे आखिर दीपक में क्या बुराई है, वो तुम्हें जरूर समझेगा। तुम शादी के बाद भी अपने भाई बहन के लिए सब कुछ कर सकती हो जो तुम करना चाहो। नहीं चाचा जी, नहीं कर पाऊंगी, आप नहीं समझ रहे हैं। अरे उनका भी परिवार है, उन्हें भी तो लगेगा ना कि हमारी बहू हमारे लिए करे। मैं अपने भाई बहन को ऐसे बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ चाचा जी। नहीं करूँगी शादी, चाहे मुझे जिंदगी भर कुंवारी ही क्यों न बैठना पड़े। मैं बहुत मेहनत करूँगी और अपने भाई बहन को पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, उन्हें इस काबिल बनाऊँगी कि कल जाके उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तेरा यही फैसला है तो मैं तेरे इस फैसले में तेरा साथ दूंगा। लेकिन बेटा, अगर तू इस तरह से उदास रहेगी तो फिर कैसे कुछ कर पाएगी? नहीं चाचा जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रहूँगी। मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊँगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बहन भाई का भविष्य बनाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल मिलते हैं। ठीक है चाचा जी। दीदी चलो, मैं अब निकलता हूँ, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ ठीक है, चले जाना। जी भर के देख तो लूँ भैया, पहली बार तुझे इतना दूर अपने से भेज रही हूँ, लेकिन तू ना बहुत अच्छे से रहना वहाँ पे। कोई नहीं है अपने पहचान का। अपना अच्छे से ख्याल रखना और टाइम पे खाना खाना, ठीक है? वैसे तो मैं तुझे वहाँ कहीं भेजती ही नहीं, लेकिन क्या करूँ, तेरे फ्यूचर के लिए मुझे करना पड़ रहा है। तू अच्छे से मन लगा के जॉब करना, ठीक है? खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखना और बीच बीच में मुझे फ़ोन करते रहना, ठीक है? हाँ दीदी ठीक है, मैं आपको नहीं भूलूंगा, आप टेंशन मत लो। अब मैं चलूँ? अच्छा ठीक है भैया, जा अच्छे से जाना। आज से छोटी तू और मैं ही रहेंगे इस घर में। भैया के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, उसके फ्यूचर के लिए करना पड़ रहा है। हाँ दीदी सही कह रही हो आप। वैसे दीदी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना छोटी। दीदी आप राहुल को जानती हो ना? हाँ हाँ जानती हूँ दीदी, मैं राहुल के साथ शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर छोटी, तू अभी क्यों करना चाहती है शादी? पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, सेटल हो जाए, अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसके बाद कर लेना शादी। नहीं दीदी, मुझे जॉब नहीं करना है। वैसे भी राहुल कर लेगा और मुझे शादी करके हाउस वाइफ ही बनना है। मैं तो बस राहुल से शादी करना चाहती हूँ। कैसी बातें करी है तू? पागल हो गई है? पहले अपना फ्यूचर बना, उसके बाद शादी कर लेना। अरे मैंने शादी करने के लिए मना थोड़ी ना किया है। पहले अपने पैरों पे खड़ी तो हो जा। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, कहीं अच्छे से जॉब ढूंढ, जॉब कर, उसके बाद कर लेना शादी। नहीं दीदी, मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, मुझे सिर्फ राहुल के साथ शादी करनी है। इस छोटी को कैसे समझाऊं, पागल हो गई है। कैसी बातें कर रही है बहकी बहकी सी। छोटी, ये सब क्या है? दीदी जो आप देख रहे हो ना वो सच है, मैंने और राहुल ने शादी कर ली है। क्या शादी कर ली है? अरे तुम दोनों पागल हो क्या? दिमाग नहीं है? तुमने बिना पूछे कैसे शादी कर ली? राहुल तुम, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे कभी नहीं सोचा था। दीदी आप चुप रहिए, राहुल को मत बोलिए कुछ भी। आपको कोई हक नहीं बनता है मेरे पति को बोलने का। खुद तो कुंवारी बैठी है, 40 साल की हो गई, खुद की शादी तो हो नहीं रही है, और मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी से जलती हैं, मेरे पति से भी जलती हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी शादी से? मेरी लाइफ है, जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। आपको क्या परेशानी है? और एक बात और सुन लीजिएगा, हम और राहुल ना दोनों इसी घर में रहेंगे, समझ आई आपको? क्योंकि अगर आप मुझे निकालोगे ना इस घर से तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये घर मेरा उतना ही है जितना आपका है और भैया का है। वाह बेटा, तुमने तो कितनी समझदारी की बात कर दी। रहने दीजिए चाचा जी, आप कुछ मत बोलिए। ठीक है, तुम लोग जाओ अपने कमरे में। अरे बेटा, तूने क्यों नहीं बोलने दिया मुझे? मैं समझाता ना उसे। रहने दीजिए चाचा जी, अब क्या फायदा, शादी तो वैसे भी उन्होंने कर ही ली है। चाचा जी छोटी ने तो शादी कर ली है, लेकिन अब हमें अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। एक छोटा मोटा फंक्शन रख के हम इन दोनों की अच्छे तरीके से शादी करवा देते हैं।
लोगों को भी बुलाएंगे जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कि शादी हो गई है। नहीं तो लोगों को इस तरह से पता चलेगा तो तरह तरह की बातें करेंगे। एक तो माँ बाप नहीं है तो बोलेंगे परवरिश का नतीजा है, ये है वो है। तो इसलिए अच्छे से शादी करवा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे इन सब में कितना खर्चा आ जाएगा चाचा जी? बेटा आजकल की महंगाई को देखकर तो 6-7 लाख तो लग ही जाएंगे। ठीक है, मैं जुगाड़ करती हूँ पैसे का। कुछ तो मेरे पास भी रखे हैं और कुछ मैं भैया को फ़ोन लगाकर पूछती हूँ, अगर उसके पास होंगे तो वो दे देगा। आप तो आज ही हलवाई वाले से और टेंट वाले से बात कर लीजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, 2 दिन के अंदर ही फंक्शन करवा देते हैं। ठीक है बेटा। हेलो छोटे, क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं दीदी, बस घर में ही था, ऑफिस निकलने वाला था। क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? हाँ छोटे, तुझे एक बात बतानी थी। 2 दिन बाद ना छोटी की शादी है, तो तू आ जाना अगर छुट्टी मिल जाए तेरे ऑफिस से तो। क्या अचानक से छोटी की शादी? पर किससे शादी हो रही है उसकी? अरे वो राहुल है ना, एक बार जो हमारे घर पे आया था, उसी के साथ हो रही है छोटी की शादी। तो मैंने तुझे इसलिए फ़ोन लगाया था कि तू ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाना। और ना कुछ मुझे पैसे भी चाहिए थे, तो अगर तेरे पास हो तो भेज दे मुझे, क्योंकि फंक्शन में थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ही सही। 2-4 लाख है मेरे पास, 2-3 लाख और भेज दे तो हो जाएगा। दीदी देखो, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, आप मुझसे पैसे मत मांगिए। अरे अभी 6 महीने पहले ही तो भिजवाया था 2 लाख रुपए, कहाँ चले गए सारे पैसे? अरे मकान बनवाया है ना, उसमें सारे पैसे लग गए जो तूने भिजवाए थे। दीदी देखो, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। दीदी मैं बेंगलोर में मेरे ऑफिस में एक लड़की जॉब करती थी, मैंने उसी के साथ शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली और तू मुझे अब बता रहा है? हाँ दीदी, मैंने शादी कर ली है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपसे बताने के लिए। आज आपने छोटी के लिए बोला तो मैंने भी अपनी बात बता दी आपको। अब हम दोनों साथ में ही रहते हैं, इसलिए मैंने आपको मना किया पैसे देने के लिए, क्योंकि हमारे पैसे अब बचते ही नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अब शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, और पैसे नहीं है तो चल कोई बात नहीं, मत देना तू पैसे। लेकिन 2 दिन बाद शादी है तो शादी में आ जाना, ठीक है? और भाभी को भी साथ में लेकर आना, हम भी सब मिलेंगे उनसे, तुम दोनों का भी फंक्शन करवा देंगे साथ में। दीदी आपकी भाभी को ना छोटे शहर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं आएगी। और मैं भी कोशिश करता हूँ आने की, अगर आ जाऊँगा तो ठीक है, नहीं आऊँगा तो फिर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं। छोटे 1 दिन का टाइम निकाल कर आ जाना, लेकिन अपनी बहन की शादी में तो आ जा, और भाभी को साथ लेकर आना। बोलना उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे बड़ी दीदी एक बात कहनी थी आपसे। हाँ भाभी बोलिए। अरे बड़ी दीदी, अगर आपको फंक्शन ही करना था तो थोड़ा सा अच्छे से करती, ढंग से करती। कैसे गवारों जैसा टेंट लगवाया आपने। अरे भाभी, आप दीदी की आदत नहीं जानती हो, ये ना कम पैसों में सस्ता जुगाड़ लगाती हैं, पैसा भी ना लगे और काम भी हो जाए, इसीलिए तो ऐसा 3rd क्लास टेंट लगवाया है हमारी शादी में। हाँ दीदी, छोटी सही कह रही है, आपने क्यों इतना गंदे तरीके से डेकोरेशन करवाया है। अरे आपके भाई बहन की शादी हो रही है, 2-2 जोड़े बैठेंगे और आपने ऐसा गंदा सा टेंट लगवाया है। अरे मैं आपको इतने सारे पैसे भेजता था तो सारे पैसे आप कहाँ खा गई? एक घर बस तो बनवाया है, बाकी के पैसे आप कहाँ डाली? अरे कम से कम हमें पैसे रिटर्न नहीं देती, लेकिन टेंट तो अच्छे से लगवाती। अरे हमारी शादी हो रही है, ऐसे सस्ता मस्ता सा टेंट लगवाए हो आप। तुम लोगों को ये टेंट पसंद नहीं आया क्या? मैं क्या करती, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो क्यों फॉर्मेलिटी की? नहीं करना था आपको? ऐसे लग रहा है कहाँ गरीबों के बीच में आकर फंस गई मैं। सचिन, मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, चलो यार मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे कोई शादी नहीं करवानी, हमारी शादी हो चुकी है पहले ही। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है ऐसे मंडप पे शादी करने का, हमारी भी शादी पहले तो हो ही चुकी है। चुप करो नालायकों, शर्म करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम लोगों को इस तरह से बात करते हुए अपनी बहन से शर्म नहीं आई क्या? सही कहते हैं लोग, जिनके लिए जितना करो ना उतना ही कम पड़ता है। हो गई है ना तुम लोगों की शादी, तो जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ पर, निकलो। चाचा जी प्लीज चुप रहिए। बेटा आज मुझे मत रो, आज तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बहुत सुन लिया मैंने इन लोगों की बदतमीजी। अरे बेशर्मो, तुम लोगों को जरा सा शर्म नहीं है? जिस बहन ने तुम लोगों के लिए अपना पूरा जीवन खराब कर लिया, आज तुम उसी को बता रहे हो कि अरे मेरी शादी में ऐसा किया वैसा किया। कितनी तनख्वाह देते हो तुम उसको? हाँ, जितना वो तुम्हारे लिए किए ना, जिंदगी भर कमाओगे ना तो भी उनका कर्ज नहीं उतार पाओगे, समझे ना? आज ये जॉब करने लगे हैं, पैसे कमा रहे हैं तो रौब दिखाते हैं, बड़े रईस आए हैं। एक तो बिना पूछे शादी कर ली, बता रहे हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हमने शादी कर ली। भाग के शादी करना कोई प्यार होता है क्या? जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिले ना, कोई शादी शादी नहीं रहती है, समझ आया? अरे प्यार किसे कहते हैं तुम लोग क्या जानो। और छोटी, तू क्या कह रही थी?
दीदी आप तो 40 साल की हो गई हो, आपकी तो शादी नहीं हुई, मेरे पति से चलती हो, मुझसे चलती हो। ऐसा क्या कर लिया तूने जीवन में जो तुझे देखकर लोग जलेंगे? और तू बेंगलोर का अफसर, तूने क्या उखाड़ लिया इतने सालों से काम करते करते? हाँ, तेरी बहन ने तो जिंदगी भर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, जो किया सब कुछ किया, उतारो उसका कर्जा। अरे तुम्हें क्या पता निकम्मू, तुम क्या जानो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तुम्हारी बहन ने ना अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हारे जीवन के बारे में सोचा, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचा। यहाँ तक कि उसने अपने सच्चे प्यार को तुम्हारे लिए ठुकरा दिया। तुम लोगों के चक्कर में शादी नहीं की उसने आज तक। मैंने तो समझाया था इसे, लेकिन यही थी, अरे नहीं मैं अपने भाई बहन को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, काबिल बनाऊंगी। इसके चक्कर में अपनी लाइफ को खराब कर ली। बेटा देख लिया ना तूने अच्छे बनने का नतीजा क्या होता है। देख तू मुझे चाचा मानती है ना, मैं तेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा ना, लेकिन आज जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देख बेटा, तुझे ना दीपक से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है कभी भी। तू ना आज के आज इस मंडप पे दीपक के साथ शादी करेगी। अब मैं तुझे अकेले नहीं रहने दूंगा, कोई किसी का नहीं होता है। तूने ये सब करके देख लिया ना, तेरे खुद के भाई बहन ने तुझे छोड़ दिया। देख बेटा, तू दीपक के प्यार को समझ। अरे वो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसने आज तक शादी नहीं की तेरी वजह से। वो तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा, उसके साथ तू शादी कर ले। देख तूने एक बार मना किया था उससे मिलने के लिए, तो आज तक उसने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई तुझे। मेरे कहने पर वो आया है यहाँ पर, मैंने इतना फोर्स किया, अपनी कसम दी, तेरी कसम दी, तब जाकर आया है। हाँ बेटा, मैंने भी तुझे अपनी घर की बहू पहले ही स्वीकार कर लिया था। बेटा मेरा बच्चा तेरे बिना नहीं जी पाएगा, तू दीपक के साथ शादी कर ले बेटा। मैं तुझे अपनी घर की बहू बनाना चाहती हूँ, कुछ तो बोल, हाँ तो कर दे। मेरा बेटा कब तक तेरा इंतजार करता रहेगा? वो किसी से शादी नहीं करेगा, वो तुझे ही मेरी बहू बनाना चाहता है। हाँ कर देना बेटा। हाँ दीदी कर दीजिए ना। हाँ आप दीपक जीजू से प्लीज शादी कर लीजिए। हाँ दीदी, छोटी सही कह रही है, आप प्लीज हाँ कर दीजिए। दीपक जीजू से अच्छा लड़का कभी मिल ही नहीं सकता है आपके लिए। जितने अच्छे आप हो उतने ही अच्छे दीपक जीजू हैं। माफ कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज अगर हो सके तो माफ कर दीजिएगा अपनी छोटी बहन को। हाँ दीदी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, फिर भी हमने आपके साथ इतना गलत किया। माफ कर दीजिए दीदी, कभी आपके एहसान को नहीं भूलूंगा। अगर आप दीपक जीजू से शादी करने के लिए हाँ कहेंगी तब हम समझ जाएंगे आपने हमें माफ कर दिया है। हाँ बड़ी दीदी, मैंने भी आपको भला बुरा कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं शायद आपको इतने अच्छे से नहीं जान पाई थी, लेकिन अब जान गई हूँ कि आपकी जैसी बहन तो किसी को मिल ही नहीं सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें आपकी जैसी बहन मिलती है। अब दीपक जीजू के लिए हाँ बोल दीजिए ना दीदी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं दीपक से शादी करने के लिए तैयार हूँ और आज इसी मंडप पे हम दोनों की शादी होगी। दीपक क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे ही तो शादी करना चाहता हूँ। अब ये मौका मिला है तो मैं गवा थोड़ी ना सकता हूँ। दीदी ने हाँ कर दी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।